बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कपिल और शापेश की जो स्टोरी है उसके हमने बॉक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। And before going to start the lecture, please subscribe my channel, share my channel and also like my videos. और उसके अलावा आपको मेरे लेक्चर में कहीं कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, वो आप बिना झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बयान कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने जो है वो लिंक दे दिया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किसी भी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसे है स्टोरी है एप्लीकेशन। जस्ट आपने मुझे कमेंट करना है कि हमें जो है वो इस चीज़ के नोट्स चाहिए, देन इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो जी हमारी चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन बी है जी कि कंप्लीट अ सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है और कहते हैं कि आपने जो 6 सेंटेंसेस हैं इनको आपने कंप्लीट करना और बताना है कि वन बाय वन इनमें कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कि कपिल फेस द किंग्स डैश आफ्टर फॉलिंग टू कंप्लीट द पैलेस। कि कपिल को महल मुकम्मल ना करने पर बादशाह का सामना करना पड़ा जी, किसका जी, वर्थ के बादशाह के गुस्से का सामना करना पड़ा। वर्थ WARTH आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन 2 है कि शापेश यूज हिज अथॉरिटी टू डैश कपिल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कि शापेश ने अपनी जो है ना वो ताकत को इस्तेमाल करके कपिल को दूसरों के सामने क्या किया जी, ह्यूमिलेट किया, रुस्वा किया। And the builder tried to remain dash to his master despite the unfair treatment. तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लॉयल आएगा कि मुमार ने नाइंसाफी के बावजूद अपने आका के साथ वफादार रहने की कोशिश की। लॉयल आएगा जी LOYAL थर्ड नंबर पे। आगे फोर्थ आएगा जी बेटे द अनकम्प्लीट पैलेस लेड टू द कपल्स स्वेयर। ओके जी, स्वेयर पनिशमेंट कि उसको जो है वो अधूरा महल कपिल की सख्त सजा का क्या बना जी, बाइस बना, फिनिश का बाइस बना। द गार्ड स्टूड रेडी टू डैश द बिल्डर इफ ही ट्राइड टू एस्केप। तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा, मॉक, MOC के मॉक के मुहाफिज तैयार खड़े थे अगर मुमार भागने की कोशिश करे तो उसे तंज की मसख का निशाना बनाए। मॉक का मतलब होता है किसी के साथ हंसी मजाक करना, उसको तंज करना। आगे बेटे कहते हैं जी ऑप्शन नंबर 6 हमारा जी है एंड लास्ट इज डिस्पाइट हिज फेयर। उसके खौफ के बावजूद कपिल कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट द पैलेस। जो है वो कहते हैं उसके खौफ के बावजूद कपिल ने जो है वो महल को तमीर करना जारी रखा, महल को तमीर करता रहा। सो आई होप कि आपको इन सवालों की बहुत अच्छे तरीके समझ आई होगी। अब बेटे हमारे जो है वो ऑप्शन सी हमारे पास है जी, वो कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज शापेश मेन रीजन फॉर पनिशिंग कपिल। कि जो है वो शापेश का मेन रीजन क्या था, मेन जो है वो असल वजह क्या थी कपिल को जब सजा देने की। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जी पहला, हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते फिर आपको मैं आंसर बता देती हूँ। कपिल स्टोल फ्रॉम द ट्रेजरी, कपिल फेल्ड टू कंप्लीट द पैलेस, कपिल इंसल्टेड द किंग पब्लिकली, कपिल डिस्ट्रोबेड द किंग्स ऑर्डर्स। तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा, कपिल फेल्ड टू डिस्ट्रॉय द कपिल फेल्ड टू कंप्लीट द पैलेस। जो कपिल है वो महल को बनाने में नाकाम रहा। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बेटे कि हाउ डिड शापेश डेमोन्स्ट्रेट हिज एंगर टुवर्ड्स कपिल। शापेश ने किस तरह से कपिल के अपने गुस्से को बयान किया कपिल के थ्रू, ये किस तरह से उसने कपिल के तरफ अपने गुस्से को बयान किया, ये किस तरह निकाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी आएगा कि ही मेड कपिल सिट सराउंडेड बाय गार्ड्स विद एरोस। उसने क्या किया कि शापेश ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कपिल को मुहावजों के दरमियान तीर कमान के साथ बिठा दिया। थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ कपिल बीइंग पनिश्ड। इन लोगों का क्या रिएक्शन था जब कपिल को उन्होंने सजा पाते हुए देखा। तो दे लाफ्ड एट हिज सफरिंग, जो है वो लोगों ने इसकी सजा देखकर खूब हंसी उड़ाई और खूब कहके लगाए। सो ऑप्शन नंबर 4 कि कपिल वाज हेजिटेंट टू स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज। अब कहते हैं वो क्यों हिचकिचा रहा था कदम आगे बढ़ाने से, बिकॉज ही कुड नॉट स्विम, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था।
The last one is कि what was शापेश final punishment for couple, कि शापेश की जो फाइनल जो है वो सजा क्या थी। तो यहाँ पर जब फाइनल सजा बेटे यहाँ पर है कि ऑप्शन सी डेली ह्यूमिलेशन विद द बाथ ऑफ सरप्राइज। शापेश की आखिरी सजा कपिल के लिए रोजाना की जिल्लत थी जिसे सरप्राइज बाथ कहा गया ताकि वो रोजाना शर्मिंदा हो। आई होप कि आपको बेटे इनकी अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे वोकैबुलरी एंड ग्रामर की तरफ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीड द सेंटेंस बिलो, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, राइट योर आंसर। कहते हैं कि यहाँ पर आंसर अंडरलाइन किया गया है, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, हमने उसका मीनिंग बताना कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। लाइक यहाँ पर वर्ड का मीनिंग क्या है, मॉकरी का मीनिंग, सॉरी यहाँ पर ह्यूमिलेशन का मीनिंग क्या है और बेंट का मीनिंग क्या है। तो आइए देख लेते हैं बेटे। वर्थ मीन्स है ग्रेट एंगर, मीन्स शदीद गुस्सा। शापेश का गुस्सा बहुत तेज था जिससे कपिल खौफजदा हो गया। कपिल्स एक्शन वर मेट विद ह्यूमिलेशन मेकिंग हिम द सब्जेक्ट ऑफ मोमेक्री। तो यहाँ पर ह्यूमिलेशन का मतलब होता है शेम, डिस्ग्रेस, जिल्लत या शर्मिंदगी, कि कपिल के अमल पर इसे जिल्लत का सामना करना पड़ा, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। The third and last is the guards stood with their arrows bent ready to enforce the king's command. तो यहाँ पर bent का मतलब होता है aimed, मतलब के निशाना बांधे हुए। पहरेदार तीर कमान चढ़ाए खड़े थे ताकि बादशाह के हुक्म को नाफिज करें। जो आपको ऑप्शन ए की समझ आई होगी। नेक्स्ट पेज चलते हैं हमारा। यहाँ पर वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड वन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग द गिवन प्रोमोट्स। अब यहाँ पर बेटे क्या बात करते हैं कि कहते हैं कि आप जो है ना वो दो कम्प्लेक्स सेंटेंस को रेडी करें। एक आपको दिया गया है, दूसरा आपने खुद जो है ना वो करना है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दो सेंटेंस दे दिए हैं और हमने खुद से जो है ना वो सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। सेकंड ऑप्शन सी में कहते हैं कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि दो सेंटेंस आपको दे दिए गए कि आपने इनको जब पैरेलल स्ट्रक्चर में बरकरार रखना, इनको मेंटेन करना है। तो आइए बेटी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो दोनों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। जी तो बेटे यहाँ पर कहते हैं कंस्ट्रक्ट टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है एक सेंटेंस दिया हुआ है हाफ, ऑल्दो कपिल वाज अफ्रेड। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे। ऑल्दो कपिल वाज अफ्रेड He obeyed शापेश कमांड, कि अगरचे कपिल डरा हुआ था फिर भी उसने शापेश का हुक्म माना। Although couple hesitated at the gap, he was forced to step forward by the guard. अगरचे कपिल खला पर हिचकिचाए लेकिन पहरेदारों ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। आगे हमने कंस्ट्रक्ट वन कंपाउंड, वही आग हमें उन्होंने वर्ड एक दिया हुआ है कि शापेश gave his command and but शापेश gave his command and Kapil tried to obey, but he trembled with fear because the gap was too wide. शापेश ने हुक्म दिया, कपिल ने मानने की कोशिश की मगर वो खौफ से कांप रहा था क्योंकि खला बहुत ज्यादा चौड़ा था। आगे ऑप्शन सी में कहते हैं कि रीराइट द पैरेलल स्ट्रक्चर। ओरिजिनल में ये है जी कपिल वाज क्लेवर, रिसोर्सफुल एंड ही हैड अ गुड मेमोरी। रिवाइज में हम कहें कि कपिल वाज क्लेवर, रिसोर्सफुल एंड मेमोरेबल। ओरिजिनल में है द पनिशमेंट वाज हार्श, ह्यूमिलेटिंग एंड मेड कपिल fearful। रिवाइज्ड में हम क्या पाएंगे, द पनिशमेंट वाज हार्श, ह्यूमिलेटिंग एंड फ्राइटनिंग, कि हमने एक पैरेलल स्ट्रक्चर में जो है ना अपने सेंटेंस को लिखना। आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और कहीं भी आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो बिला झिझक आपने मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी में उन्होंने कहा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, कि कंडीशनल सेंटेंसेस आपने जो है ना हमें बता देनी है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 दी गई है कि और हमने इन्हें कंप्लीट करना है। और आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती है, जिसमें हम कोई भी शराइत लगाते हैं, अगर चाहे वो पूरी हो भी रही है फिर भी शराइत लगाते हैं, नहीं पूरी फिर भी हम शर्त के साथ बात करते हैं। लाइक बादल बने हुए बारिश होगी, हो सकता है बारिश ना हो, या धूप निकली हुई और एकदम से बादल और बारिश होनी शुरू हो जाए। मतलब कि ये कह लें कि कंडीशन वो होती है जिसपे हम कोई भी शर्त लगाते हैं किसी चीज को देख करके, आया ये काम होगा या हो भी सकता है वो काम नहीं भी हो सकता, तो हमने ये कंप्लीट करना है। दूसरा ऑप्शन में कहते हैं कि यूज द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स मस्ट, माइट, शुड, कुड। आपने इनको इन 3 सेंटेंसेस में जो है ना वो पुट करना है। सो बेटे ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो है वो दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 में रियल कंडीशन फ्यूचर रिजल्ट है। इफ कपिल फिनिशेस द पैलेस ऑन टाइम, शापेश विल रिवॉर्ड हिम जेनरसली।
अगरचा कपिल वक्त पर मुकम्मल जो है ना वो महल कर लेगा तो शापेश उसे खूब इनाम देगा। अब ये कह लें कि ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें अगर एक सेंटेंस में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है तो दूसरे में जो है ना वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट टाइप 2 अनरियल है, इमेजिनरी है, कंडीशन प्रेजेंट रिजल्ट है। अनरियल मतलब हकीकत में मबनी नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि अगर ये होता तो इफ कपिल वर अ लॉयल बिल्डर द किंग वुड ट्रस्ट हिम। अगर कपिल वफादार मुमार होता तो बादशाह इस पर जरूर एतमाद करता। तो इसमें हम जो है ना वो तसव्वुर कर सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। टाइप 1 में ये बात हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन टाइप 2 में ये बात नहीं होती, जस्ट वी अज्यूम इट। The next option is use appropriate modal verbs must, might, should, could. The first one is Kapil must have been more careful in his in his work. कपिल को अपने काम में ज्यादा मुहतात जो है वो होना चाहिए था। शपेश might be trusting Kapil's loyalty with his punishment. शपेश शायद उसे सजा के जरिए कपिल की वफादारी पर आजमा रहा होता। मस्ट का मतलब होता है ये चीज जरूर होनी चाहिए थी। माइट का मतलब होता है मे माइट, हो सकता है, माजी में बात चली गई। इफ यू वांट टू अवॉइड सच इम्यूलेशन यू शुड फॉलो द गिवन ऑर्डर्स केयरफुली। अब शुड का मतलब होता है ये होनी भी चाहिए, नहीं भी हो, मतलब कि ये कह लें ये जरूरी नहीं है। शुड का इस्तेमाल भी चाहिए होता है और मस्ट का इस्तेमाल भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट जो है वो बेसिकली ये चीज जरूर होनी चाहिए, और शुड में जो है ना वो हाँ यू शुड डू दिस, वो आपकी मर्जी, आप करें ना करें। अगर तुम ऐसे जिले से बचना चाहते हो तो तुम्हें दिए गए अहकामात गौर से मानने चाहिए। The next हमारे पास ऑप्शन है, फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल एंड जेरेंड। बेसिकली पार्टिसिपल एंड जेरेंड क्या होता है, मैं आपको ये करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ बेसिकली, ताकि आपको पता लग जाए कि जो है वो हमारे पास ये जेरेंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं। जो बेटे पार्टिसिपल होते हैं वो काम को जो है वो बयान करते हैं बतौर एक सिफ्त के तौर पर, लाइक वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ होता है, और जो जेरेंड होते हैं वो वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर उसको एज ए नाउन बयान करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ट्रम्बलिंग विद फेयर कपिल स्टेप्ड फॉरवर्ड। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रम्बलिंग है, डर के मारे कांपता हुआ। ये अब जेरेंड जहाँ पर नहीं है, ये पार्टिसिपल है। और बिल्डिंग द पैलेस वाज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर कपिल। यहाँ पर ये जेरेंड एक बिल्डिंग है क्योंकि एज ए यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये एक जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आगे कहते हैं जी शपेश एंजॉयड वाचिंग कपल स्ट्रगल। तो यहाँ पर जेरेंड एक वाचिंग है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है ना वो एंजॉयड, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, वहां पर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पर एज इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कपल की जो है वो क्या लिखेगी, जदोजहद जो है वो लिखी गई है। आई होप कि आपको जो है वो इनकी यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। 3 सेंटेंस हमें दिए गए थे, उन्होंने कहा कि पंचुएशन का करेक्ट इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने मैंने बयान कर दिया है कि आपके सामने जो है वो इनको मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आप इजीली नहीं कर सके। कपिल न्यू वन थिंग ही कुड नॉट एस्केप द किंग्स wrath. The punishment was cruel, it was a lesson for everyone. Shapesh ordered his guard to prepare Kapil's bath, a bath of humiliation. आई होप कि बच्चों आपको इस पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और कहीं आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो बिला झिझक आपने मुझसे पूछ लेना है ताकि आपकी वो परेशानी भी दूर हो सके। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 11 दोज विंटर संडेज के साथ हाजिर होंगे। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।